which will help you to clear your IMUCT. You need to study both your 11th and 12th. ये 3 टॉपिक पहले से शुरू करो. तो ये सारा टॉपिक अगर तुमने कवर कर लिया है, so trust me, 90% of your English part is covered. Hello everyone, I hope all of you are doing well. This is your sailor girl Prerna Ghosh. So today let me take you into one video which will help you to clear your IMUCT. Now ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो IMUCT 2025 का प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दिए हो या फिर तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हें प्रिपरेशन शुरू करनी है. Now this is not a myth to anyone that we all are aware that कि अगर तुम्हें IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो यू नीड टू स्टडी बोथ योर 11th एंड 12th. अब 11th एंड 12th में हमारे जो भी टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, हमें वो सब पढ़ने हैं. अलॉन्ग विद द फैक्ट वी हैव टू डील विद सम मोर टॉपिक्स एज वेल. नाउ अब ये मोर टॉपिक्स जो है वो किस सब्जेक्ट से आता है, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, क्या सारा जो टॉपिक्स होता है हमारे 11th 12th में PCM का वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है? सो द आंसर इज ऑब्वियसली नो, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि हर क्वेश्चन हर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाए. पर हाँ, कुछ गिने चुने टॉपिक है जिसको तुम छोड़ना, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट. ओके, अगर तुम वो सब टॉपिक्स छोड़ के गए हो अपने IMUCT के लिए तो यू विल बी इन बिग ट्रबल. सो स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट थिंग, इंग्लिश. अगर इंग्लिश की बात किया जाए कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला होगा टेंस या फिर नरेशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्शन या वाइस वर्सा. सेकंड विल बी योर वॉइस चेंज. जी हाँ, वॉइस चेंज से हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. It is so evident and we have been we got to see this from a very long time कि IMUCT ये अपना एक strategy follow करता रहता है. Next thing we have on the list is about your transformation of sentences. Transformation of sentences में क्या क्या आता है? For example, तुम्हें कोई sentence दिया गया है and you are being asked to convert it to the negative form. Okay, so that also comes under your IMUCT and it's an important topic. Now, after that we have in the list is verbal analogy. अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये एप्टीट्यूड का पार्ट है, इंग्लिश में क्यों पढ़ाया जा रहा है? नहीं, एप्टीट्यूड में भी एनालॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्वियसली रहते हैं, पर वर्बल एनालॉजी इज समथिंग डिफरेंट. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली द सेम. सो वर्बल एनालॉजी अलग से पढ़ाई करना है इस चीज के लिए इंग्लिश कैटेगरी के अंदर. देन वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अब ये तो एकदम श्योर शॉर्ट टॉपिक है जो हर साल आता है और ये इस बार भी आएगा. अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेरा ये पर्सनली कहना है सबको कि आप लोग जो भी अभी प्रिपरेशन शुरू की हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये 3 टॉपिक पहले से शुरू करो, क्योंकि ये थोड़ा रट्टा लगाने वाली चीज है. अब रट्टा लगाने वाली चीज जो है वो एंड मोमेंट पे दिमाग में रहता नहीं, ठीक है, तो वो पहले से शुरू करोगे. इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ योर्स कि हाँ चलो ये क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, इसका ऐसा आ सकता है, वैसा आ सकता है. सो यू हैव एटलीस्ट समथिंग इन योर माइंड व्हिच इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. So apart from one word substitution, I have also mentioned about 2 more topics, that is idioms and phrasal verbs. So ये सारा टॉपिक अगर तुमने कवर कर लिया है, so trust me, 90% of your English part is covered. And 2 more important things which we should cover before going for IMUCT, that is our synonyms and antonyms. ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ये 2 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑल्सो प्रिटी मच सिमिलर कि जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वर्बल एनालॉजी के लिए बताया कि हाँ पहले से पढ़ना शुरू करना चाहिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए भी सेम. एंटोनिम्स फिर भी हो जाती है पर सिनोनिम्स में दिक्कत आती है. इसके अलावा जो टॉपिक्स रहते हैं लाइक सिंगुलर, प्लूरल, कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज एंड ऑल, दीज आर वेरी टेक दिस थिंग्स वेरी लाइटली बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट टू फिगर इट आउट. तो जो पहले से शुरू करना है, जो पहले से पढ़ाई करनी है, वो थे ये सारे टॉपिक्स. वीडियो वाज स्पेशली मेड to make clear what topics you should study for English and in case of your IMUCT 2025. Even this applies same for your sponsorship examinations. Now, if you feel that you want detailed idea about the other subjects as well, do let me know in the comment section. And if you also are eager to start your IMUCT preparation and you're pretty much concerned about it, here are the contact details given below. As you know, the success rate of IMUMate, it has been doing pretty good past years. So it's high time that you should get yourself enrolled here and start your journey into the state much anyway from now. For more such updates, stay tuned. Thank you.